दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स 22 जुलाई का। ये है मिड डे एडिशन। यहाँ पे हम आज थोड़ी सी बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ की। और काफी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की बात करी थी, तो आप लोगों ने खरीदारी की या नहीं, ये मेरे से जरूर कमेंट सेक्शन में एक बारी शेयर करिए, क्योंकि मैं काफी दिनों से बोल रही हूँ गोल्ड नीचे आ गया, सिल्वर नीचे आ गया है, प्रीमियम बढ़ेगा, आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो ईटीएफ में हो या फिर आपको फिजिकल में हो। डेरिवेटिव मार्केट के लिए जो स्ट्रैटेजीज होती है वो डेली बेस्ड होती है। और आप लोगों ने आज अक्टूबर काउंटर पे बड़ा बोलने के लिए मुझे कहा था। आज अक्टूबर काउंटर की बात करेंगे कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गोल्ड का किस तरीके से ट्रेड होता है। आज थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट जरूर देखिए और यहाँ देखेंगे कि सीएमई में वॉल्यूम का क्या हाल समाचार है, और वहां पे वॉल्यूम के साथ बढ़त है या फिर ये शैलो वॉल्यूम के साथ है। शैलो वॉल्यूम के साथ है तो आपको ज्यादा टिकेगा नहीं ट्रेंड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ट्रेड यहाँ पे टिक सकता है, यानी कि ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज यह है कि एक अपसाइड के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है, तो वो कौन सा लेवल है जहां पे आपको फिर से बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग के बाद वो मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं रह जाती जब तक वो थोड़ा नॉर्मलाइज ना हो। तो चलिए एक बारी फिर से हम यहाँ पे शेयर करते हुए बात करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक रिलीजेस क्या क्या है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत नहीं है। वेंसडे का दिन है, यूके का आपको डेटा वगैरह आ गया है। यूके का डेटा यहाँ पे आपको भी पता है, सीपीआई थोड़ा सा कम होके यहाँ पे आया है, पीपीआई भी कम होके आया है। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा जो है वीकली निगेटिव लग रहा है, लेकिन एपीआई की जो क्रूड की जो इन्वेंट्री है ना, ये यहाँ एक्सपेक्टेड थी माइनस में आने की, लेकिन ये प्लस होके आई है। 70 टाइम्स जो होता है, 70% टाइम ये एपीआई का डेटा टैली करता है अपने एक्चुअल डेटा से। तो अगर आज इन्वेंट्री बढ़ के आती है तो हो सकता है कि शाम के सत्र में हम थोड़ा सा फॉल आता हुआ देखें क्रूड ऑयल में। जबकि अपनी जो मतलब कि 20 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है, ये इसका डेटा आएगा 10:30 में। डेटा की बात कर लेते हैं, लेकिन आज कुछ और भी बात करेंगे, थोड़ा नया बात करेंगे। क्रूड में अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्रूड ही तो है जो मार्केट को रन कर रहा है। तो क्रूड की बात करेंगे तो मैं ऐसे ही ऑप्शन चेन देख रही थी, और ये मैं देख रही थी सितंबर महीने का। 41% की वॉलेटिलिटी होती थी, ये 61.6 के करीब आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे ना एक बारी, तो हम $86 के करीब तो हैं। $86 पे आपको पुट साइड में मतलब ज्यादा नहीं वो मिलेगा, लगेगा कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे मतलब कि थोड़ा सा हायर बेस बनाती हुई नजर आ रही है। सीधा आपको $80 पे ही मेन बेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा 75 पे। तो 75 से नीचे फिलहाल मुझे क्रूड नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड का बहुत सारी पोजीशंस जो है बनी हुई है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। चलिए अब बात करेंगे कि अपसाइड में कितना लग रहा है, क्योंकि अपसाइड में जैसे ही बात होने लगती है ना, तो हम $100 की बात करने लगते हैं, नीचे में हम $60 की बात करते हैं। लेकिन हमें संभल के ट्रेड करना, यही चैनल की खासियत है कि मैं बहुत एक्सट्रीम साइड का आपको मतलब वो नहीं देती हूँ। अब आपको $90 पे दिख रहा था, देखिए एक बार ये फ्रेश हो गया है, तो एक बारी $90 के करीब आपको वॉल्यूम जो है वो दिखेगा। ये रहा आपको $90, ये रहा। तो $90 तो है एक इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो $95, तो $90 to $95 अपना एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट मूव होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन $90 इनसाइट लग रहा है कि प्राइसेस आना चाहिए। चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा मतलब ले ही लें कि किस तरीके से मूवमेंट आनी चाहिए, तो इससे हम बंद करते हैं और हम एक बारी ऑन चार्ट देखते हैं कि क्या $90 हमें दिख रहा है। $90 आपको इमीडिएट यहाँ पे $90-95 आपको आता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे प्राइसेस आता हुआ एक बारी दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो अपसाइड मोमेंटम है, थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रहने की आपको संभावना लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये लेवल तो हमें आ गया है $87.5 वाला। एक बार ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 90 वाला, ये भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां से क्रूड की रैली थोड़ी सी यहाँ पे थमती हुई नजर आ सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ द वुड्स हैं, क्योंकि एक डेटा अगर आपको मैं दिखाऊं क्या कहता है क्रूड का डेटा। हॉर्मुज के फ्लो से हमारा मान लीजिए एकदम से 100 मिलियन बैरल पर डे की रिक्वायरमेंट है, 20 का हमें नुकसान हुआ। पीक जब हमारा प्रोडक्शन कर्टेल होता है तो यहाँ पे 8 से 11 मतलब हम लोगों ने देखा कि फोर्थ शटडाउन जो है वो आता हुआ दिखा था। ग्लोबल डिमांड हमारा क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने से कम हुआ है, तो 1 मिलियन बैरल के करीब कम हुआ है। जबकि यहाँ पे नॉन ओपेक ने कहा है कि हम यहाँ वेनेजुएला ने कि हम यहाँ पे कितना बढ़ा सकते, तो वो कितना बढ़ाएंगे, जो कि 1.5 से 2 मिलियन बैरल पर डे बना बढ़ाएंगे। लेकिन ओवरऑल अभी भी हम यहाँ पे मान के चलिए 8-10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से घाटे में
चल रहे हैं। अब स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है वो सिर्फ यहाँ पे रह गया हुआ है 400 मिलियन बैरल्स का, जो कि यहाँ पे काफी ड्रॉप माना जाता है। तो अगर ये मतलब खींचेगा, वॉर खींचेगा, तो प्राइसेस तो हायर साइड रहेंगे। हमारे यहाँ की हायर साइड की बात की जाए तो बस ये वाला लेवल फिलहाल मान के चलिए 8666, याद करने में सही रहेगा। 8666 का लेवल मुझे अपसाइड में लग रहा है। और कोई भी जो अपना जो बेस रहेगा वो 8200 का फिलहाल फिलहाल रह सकता है, बाय सबसाइड का है। आज नेचुरल गैस में थोड़ी सी मतलब यहाँ पे वही चीज है ना, आप देखिए ना, हर बारी आके यहाँ पे रुकती है कमोडिटी। बाद में इसने इसका लेवल ये बना लिया 2.93। अब आज थोड़ा सा अपसाइड था, आज फिर से नीचे आ गया। हमारी मार्केट 278 के करीब रुकी है। इससे बढ़ के मैं नहीं देना चाह रही हूँ फिलहाल। 282 तक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि हायर साइड आना चाहिए, और उसके बाद मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ऑप्शन चेंज छोड़ते हैं, हमें कुछ और यहाँ पे बात करनी है। एक चीज तो यह है कि गोल्ड प्राइसेस जो है अब आपको हायर लेवल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड में अब मैंने क्यों कहा था कि प्राइसेस जो है एक बारी अब थोड़ा सा डाउनसाइड लेगा, क्यों? एक यहाँ पे इसने एक देखा है क्या, एक रेजिस्टेंस की तरह आता हुआ देखा है। एक यहाँ पे बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। ये रेजिस्टेंस है 4150 वाला जोन है। और यहीं पे मतलब कि बना हुआ है काफी ज्यादा ऑप्शन में भी पोजीशन। तो एक बार 4150 हम जरूर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक बारी क्लोजिंग हो जाए, तब ये मतलब फर्म ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। 4146 का हाई लग चुका है। लेकिन एक चीज तय है कि अब निचले स्तर से एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 4200 से 4215 वाला लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। मान के चलिए 4250 की तरफ गोल्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड आज इसलिए मैंने ट्रेड के लिए आपको मना करा था, देखिए फंस जाएंगे आप इसमें। ये एसएल लेगा, आपका पूरा पूरा एसएल लेगा। बिल्कुल रेंज में है, एक गैप अप ओपनिंग दिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं है, इसलिए वो हमें भूलना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज है। एटलीस्ट आपको 144 वाला लेवल आता है तभी आपको लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रांग मूवमेंट रहेगी तो ये ऊपर की तरफ एक बारी बंद करेगा ना, तब वहां पे जाके आपको पोजीशंस बनती हुई नजर आएगी। तो एक बार आपको गोल्ड को छोड़ना होगा फिलहाल फिलहाल, हल्के करेक्शन पे आप बाइंग करिए। बड़ी तेजी इसने दिखाई है। और एक बात तो मैंने कहा भी था कि कई दिन से बोल रही हूँ आप लोग को कि मैंने कहा था इतने फॉल के बाद जब गोल्ड बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अब बीज में जिनको भी परेशानी होगी कि हम फंसे हुए थे, उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। आपका बीज जो है वो 119 पे आ गया है। काफी लोगों की बाइंग 120 पे थी, 121 पे थी, वो लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपकी आंख के सामने आपका चार्ट जो है वो है। अब यहाँ एक तो रेजिस्टेंस है, एक बार तो रुकेगा, हो सकता है हल्का करेक्शन भी ले, घबराना नहीं है। एक करेक्शन लेगा, वो अच्छी बात है कि एक करेक्शन लेगा तो वहां से एक बार फिर से अच्छी बाइंग आती हुई नजर आएगी। आप ध्यान रखिएगा बस इस पे भी, क्योंकि ये यहाँ बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ा तो अच्छा रहेगा। और आज हम वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, तो 121 मुझे इनसाइट लग रहा है गोल्ड बीज। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर की बात करेंगे तो 60 के करीब ये गया, वहां से वापसी ले रहा है। 60.30 का हाई है, वहां से वापसी ले रहा है, यही इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए सीधा सीधा डबल टॉप बना है 60.3, और यहाँ पे है आपको 60.04। मतलब यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे बच के रहना है आपको। 60.04 का हाई है। इसके ऊपर की क्लोजिंग जो है होती है ना, तो ये इसको सीधा 64-65 के करीब ले जा सकता है। डाउनसाइड बात जरूर करनी चाहिए। $57 का एक सपोर्ट है हमारे बाजार में। मैंने आपको 2,28,000 का बोला है, देखते हैं आज के दिन में कितनी हाई लगी है। 2,26,892, यानी कि 2,27,000 ऑलरेडी लगता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते का मान के चलिए 24 जुलाई आप लोग बोलते हैं बोलने के लिए, तो 2,30,000 आपको ऑन चार्ट दिख रहा है कि एक बार करेक्शन मतलब कि बाइंग आ सकती है। लेकिन करेक्शन वर्ड इसलिए निकला है, आपको लेना चाहिए इसको करेक्शन पे, क्योंकि आवरली पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप फिल करने के लिए आया नीचे, और गैप फिल करने के लिए आया नीचे, और यहीं से एक रिवर्सल दे रहा है, यानी कि लोअर लेवल पे आके अगर आप इसे 15 मिनट्स कर देंगे ना, मैं 15 मिनट्स करके दिखाती हूँ। तो लोअर लेवल ये आया और वहां से वापसी हुई बाइंग, तो एक बारी फिर से 2,26,200 के करीब जाती हुई ये कमोडिटी आपको शाम के सत्र तक दिखाई दे सकती है। यानी कि ट्रेंड इसका जो है वो फर्म ही मुझे लग रहा है। चलिए ये बात तो हो गई सिल्वर की, लेकिन सिल्वर बीज को भी छोड़ना नहीं है। तो सिल्वर बीज को अगर मैं देखूं
तो काफी लोग इसमें ट्रैप थे। आपको ऑलरेडी आपके आंख के सामने 213 का लेवल है। कल ही हम लोगों ने जब लाइव में बात करी थी तो यहाँ भी मैंने 220 और 230 का बोला था। ऑलरेडी हम यहाँ 213 के करीब पहुंचे हैं। आपको अगस्त सितंबर महीने का समय देना है। प्राइसेस आपको 230 के करीब आता हुआ नजर आ सकता है। तो एक जो रिवर्सल है ना, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक मुझे यहाँ पे आप लोग भी कंफर्म करिए, क्या ये डब्लू बनेगा और क्या ये 222 से ऊपर के करीब का एक आएगा उछाल। ये जरूर देखिएगा, क्योंकि 223 पे आके रुक सकता है। और वहां पे नहीं रुका तो सीधे आपको पता है कि अगर ये पैटर्न बनता है तो 240 250 तक एक बारी प्राइसेस को आता हुआ हम देख सकते हैं। देखूंगी मैं प्रॉपरली ये बन रहा है या नहीं। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल की काउंटर की बात करने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको वॉल्यूम भी मुझे दिखाना है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चार्ट्स में 346 तक एल्यूमिनियम लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इस बार ब्रेकआउट देता है तो 350 ही अपना एल्यूमिनियम रहेगा। एक बारी बस 346 से ऊपर की देरी है इसमें क्लोजिंग की। और जिंक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 387 जिंक का मान के चलिए। कोई अभी सेल में बहुत नहीं जाइएगा, इंट्राडे सेल में जाइए और फिर वहां पे निकलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने भी बेस मेटल काउंटर है ना, बैरिंग यहाँ पे कॉपर, जो कि कॉपर भी काफी बढ़ा है, मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड टेरिटरी में हम जा रहे हैं। 1350 1360 मुझे कॉपर का लग रहा है। लोअर साइड 1335 रुपये लग रहा है। जिंक का बोलूं तो 380, लोअर साइड 375। एल्यूमिनियम में मैंने लोअर साइड नहीं बोला, बहुत जरूरी है वो बोलना, वो 340 है, अप साइड में 350। यानी कि खड़ा है ये वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, नहीं तो ये वीडियो में रह जाएगा। एक चीज दिखाने जा रही हूँ, cmegroup.com मार्केट डेटा में जाना है। वहां पे जितनी भी कमोडिटीज हैं, आप वहां पे गए, डेली मेटल्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, आपको ये देखना है। असेट क्लास एक्सचेंज वॉल्यूम, ये आपको आ गया। वॉल्यूम बाय एक्सचेंज, वॉल्यूम एग्रीकल्चर का आ गया, इक्विटी मेटल्स क्या आ गया, मैंने मेटल्स को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मेटल्स में आपको देखना है वॉल्यूम कैसे बढ़ी है। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, आपके सामने आ रहा है 21 जुलाई का डेटा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 आउंस अभी माइनस है, वो छोड़ दीजिए, अभी तो उसको होना ही है। एल्यूमिनियम में वॉल्यूम कम हो रहा है, बाकी चीजों में वॉल्यूम कम है। चलिए गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं, और कॉपर की तरफ जबरदस्त वॉल्यूम और ओआई का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कॉपर जो बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। इसके बाद आपको कॉपर का फ्राइडे ऑप्शन का वीकली डेटा आ रहा है। यहाँ पे यहाँ पे तो वीकली डेटा चलता है ना, आपको पता है। फिर एक बारी कॉपर के साथ आते हैं, हर स्ट्राइक पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं सीधा सीधा गोल्ड पे। मैंने वॉल्यूम को बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने दिया था कि बढ़ना चाहिए। ये देखिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये सब आपको गोल्ड फ्यूचर्स में इन टोटल इतना बढ़ा, ऑप्शन में इन टोटल इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है बढ़ रही है। यानी कि ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। एक बारी जब गोल्ड देखा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको मैं दिखाती हूँ सिल्वर। माइक्रो फ्यूचर्स में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, माइक्रो कॉपर फ्यूचर्स में भी बढ़ रहा है। अब आप सीधे सीधे चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं सिल्वर फ्यूचर्स। ये सिल्वर फ्यूचर्स है, ये सिल्वर ऑप्शंस है। सिल्वर ऑप्शंस में आपको कॉल साइड की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है, पुट साइड की कम बढ़ रही है। आपको अंदाजा लगाना होगा कि कॉल साइड ओआई ज्यादा बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब यहाँ पे हुआ। यानी कि लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होने की पूरी पूरे वो हैं। और सिल्वर का वीकली में देखेंगे, यहाँ पे भी सारे वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं। मतलब कि ये जो मार्केट बढ़ रहा है, ये आपको बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ है। जबकि अगर आप एग्री काउंटर में थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग का है 20,850, आपको जीरा में लग रहा है। टर्मरिक में आपने बोला था रिपोर्ट बनाने, मैंने टर्मरिक में एक वीडियो बनाया, प्लीज उसको रेफर करिएगा, लास्ट वीक का है। 20,000 तक एक करेक्शन रहेगा। ये हफ्ता थोड़ा सा करेक्शन का है, क्योंकि मॉनसून डेवलप हुआ है। 15,675 मुझे धनिया लग रहा है। जबकि क्रूड के बढ़त के बाद और एक लेवल के आने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल ले रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था 3 बारी का, वो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 12,400 मुझे इस हफ्ते ग्वारगम में लग रहा है। और मुझे 6200 से 6250 एक बारी ग्वार सीड में आता हुआ लग रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन वॉल्यूम की वाले पार्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। कोशिश करूंगी मैं जीएलडी पे भी वीडियो बना के देने की, यानी कि जो बाहर का ईटीएफ है गोल्ड का।